हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे किसके बारे में, एनएससी के आईपीओ के बारे में। अब आईपीओ तो दोस्तों हम लगातार काफ़ी सुन ही रहे हैं कि जब से लगातार हमको आईपीओस की एक बाहर सी आती हुई दिख रही है, आईपीओस आते जा रहे हैं। लेकिन इसमें कह सकते हैं कुछ बड़ी कंपनीज़ के आईपीओ की भी एक्सपेक्टेशंस है। और इसमें जो नाम हम कह सकते हैं 2016 से चला आ रहा है कि एनएससी का आईपीओ आएगा, एनएससी का आईपीओ आएगा। बट डेफिनेटली दोस्तों 2016 से आज 2024 चल रहा है और आप देख सकते हैं अभी तक एनएससी का आईपीओ जो है वो बेसिकली आ नहीं पाया। बिकॉज 2016 में दोस्तों कंपनी ने यहाँ पर आईपीओ फाइल किया था, बट उसके बाद से अगर आप देखेंगे तो डेफिनेटली बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो है वो हमको देखने को मिली एनएससी के साथ, जिसका कारण कह सकते हैं कि दोस्तों यहाँ पर एनएससी का आईपीओ नहीं आ पाया। बट अब ऐसा लग रहा है कि दोस्तों जो एनएससी का आईपीओ है वो बेसिकली फाइनल स्टेजेस में है और एनएससी का आईपीओ हो सकता है कि आपको अब बहुत जल्द आता हुआ नजर आ जाए। तो खबर क्या है? खबर दोस्तों यही है कि आईपीओ पाथ क्लियर एज एनएससी सेटल केस विद सेबी। जी हाँ, जो बेसिकली एनएससी का केस चला आ रहा था सेबी के साथ, अब कह सकते हैं वो डिस्प्यूट जो है वो बेसिकली आपको बिल्कुल ख़त्म होता हुआ दिख रहा है। जो टैप केस हुआ था दोस्तों, वहाँ पर हम कह सकते हैं कि यहाँ पर सेटलमेंट जो है वो बेसिकली हो चुका है, ये खबर निकल कर आ रही है। और इसके अंदर दोस्तों जो सेटलमेंट है इसके लिए डेफिनेटली ऐसा नहीं है कि सेटलमेंट फ्री आउट हो गया है। इसके लिए एनएससी को पैसा चुकाना पड़ा है और इसके लिए जो ऑलमोस्ट रेगुलेटर को जो एनएससी ने पैसा दिया है वो करीबन 643 करोड़ है। बट नो डाउट दोस्तों ये हम कह सकते हैं कि ज़रूरी था। सो ओवरऑल आप कह सकते हैं वो जो मिस यूज़ ऑफ इट्स ट्रेडिंग एक्सेस अकाउंट, जो टैप सिस्टम था, जो केस चला था, अब बेसिकली दोस्तों वो सेटल आपको होता हुआ नज़र आ चुका है। अब अगर आप लगातार देखेंगे तो हुआ क्या था, हुआ यही था कि जो आरोप लगे थे, राइट, अब वो आरोप हम कह सकते हैं डेफिनेटली हटते हुए नजर आ रहे हैं। हटते हुए इन द सेंस कि देखिए सेटलमेंट होता हुआ नजर आ रहा है और सेबी ने दोस्तों यहाँ पर डिसीजन लिया है टू विड्रॉ द चार्जेस अगेंस्ट द एनएससी and its 7 former employees including Chitra Ramakrishna and Ravi Narayan in the decade-old co-location facility case citing absence of evidence। मतलब अब देखिए बहुत सारे टर्न ऑफ इवेंट्स जो अब होते हुए नज़र आ रहे हैं वो इसी तरीके से होते हुए नज़र आ रहे हैं कि जो भी देखिए इशू चल रहे थे वो बेसिकली अब धीरे धीरे करके हटते हुए नज़र आ रहे हैं। एंड डेफिनेटली इनका हटना एक बात क्या बताता है, एक बात दोस्तों ये बताता है कि ज़रूर यहाँ पर अब एनएससी को लेकर जो इश्यूज चल रहे थे वो इशू अब हमको क्लियर होते हुए नजर आ रहे हैं। राइट, फेब 2023 के अंदर दोस्तों जो मार्केट रेगुलेटर है उन्होंने शोकेस नोटिस जारी किया था टैप मैटर के अंदर। बट यहाँ पर जैसा मैंने कहा अब उसको लेकर भी हम कह सकते हैं क्लियरेंस आ चुका है। अब दोस्तों अगर हम एनएससी की वैल्यूएशंस के बारे में बात करते हैं, राइट, तो आप एनएससी की वैल्यूएशंस कितना देखते हैं? एनएससी की जो वैल्यूएशंस जो मोटा मोटी आकी जाती है वो करीबन $36 बिलियन के आसपास है। राइट, और जो वैल्यूएशन है वो और भी बढ़ सकती है क्योंकि जो एनएससी के अनलिस्टेड शेयर्स है वहाँ पर भी आप देखेंगे तो मूव डेफिनेटली आता हुआ नजर आ रहा है। राइट, तो ये सारी चीज़ें हैं जो हमको नजर आती है। अगर मैं आपको एग्जैक्ट प्राइस बताता हूँ अनलिस्टेड मार्केट का, जो करंट अभी अनलिस्टेड मार्केट में प्राइजेस चलती हुई नजर आ रही है एनएससी की शेयर्स की, वो है दोस्तों करीबन 6200, राइट, 6200 रुपये के आसपास दोस्तों जो प्राइजेस है वो एनएससी इंडिया लिमिटेड जो अनलिस्टेड शेयर्स है, ये आप देख सकते हैं अनलिस्टेड जोन के अंदर, राइट, वहाँ पर आपको करीबन 6200 रुपये दिखाएगा। 6500 तक दोस्तों जो एनएससी के शेयर्स का प्राइस है वो हमको जाता हुआ दिखा है। अभी 6200 चल रहा है। बट एक बात आपको इंटरेस्टिंग बताता हूँ कि लगातार अगर आप पिछले एक साल में देखेंगे तो जो एनएससी के शेयर्स है, राइट, ये आप देख रहे हैं लगातार एनएससी के शेयर्स बेसिकली आपको ऊपर जाते हुए दिख रहे हैं। राइट, लगातार ऊपर जाते हुए दिखे। अभी 6500 के आसपास का हाई बनाया, उसके बाद दोस्तों अभी करंटली 6200 पे आपको ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहे हैं एनएससी के शेयर्स। राइट, तो बात बताने वाली क्या है कि एनएससी के शेयर्स भी आपको लगातार बढ़िया करते हुए नजर आ रहे हैं और एक्सपेक्टेशंस भी यही है कि एनएससी का आईपीओ हमको जल्द आता हुआ नजर आएगा। अब देखिए अगर एक वेबसाइट पे मैं देखता हूँ, जैसे कि कोई और वेबसाइट पे देखता हूँ, राइट, तो यहाँ पे आप देखेंगे तो एनएससी के शेयर्स वो करेंटली वो कोट कर रहे हैं एट 7300 पर शेयर। सो ये आपको हमेशा समझना पड़ेगा कि प्राइजेस जो अनलिस्टेड मार्केट में है हम उसको एग्जैक्टली नहीं कह सकते कि हाँ यही प्राइस है या फिर यही प्राइस है। बट मोटा मोटी क्या है कि देखिए जो रेंज है वो आपको ये देखने को मिलेगी कि 6000 से 7000 8000 के बीच में जो शेयर के प्राइजेस है वो आपको लगातार देखने को मिल रहे हैं, लगातार तेजी देखने को मिल रही है। उसके पीछे का रीज़न है बिकॉज एनएससी जिस तरीके की दोस्तों यहाँ पर कंपनी है, बेसिकली स्टॉक एक्सचेंज है आप कह सकते हैं, और नो डाउट जिस तरीके से मार्केट शेयर है, जिस तरीके से आप हमारे यहाँ अभी आप इक्विटी के अंदर वॉल्यूम देख रहे हैं, उन सबका डेफिनेटली दोस्तों फायदा होता हुआ नजर आता है क्योंकि एक मोनोपोली है कैपिटल मार्केट के अंदर, राइट, दो ही तो एक्सचेंज है हमारे पास, एनएससी बीएससी, राइट। तो जो कैपिटल मार्केट्स है इक्विटी डेरिवेटिव सेगमेंट में अगर आप देखेंगे मार्केट शेयर का 93% से नियरली 100% के आसपास है। अब डेफिनेटली दोस्तों डेरिवेटिव में आपको थोड़ा बहुत चेंज देखने को मिल रहा है। बट ओवरऑल बड़ी बात क्या है कि देखिए एनएससी अपने आप में बहुत स्ट्रांग होल्ड करता है। इसीलिए हो क्या रहा है लगातार अगर आप दोस्तों बीएससी के कंपनीज मतलब बीएससी के शेयर देखेंगे तो बीएससी के
शेयर्स भी देखिए अपने आप को बिल्कुल स्ट्रॉन्ग दिखा रहे हैं। बीएसई के शेयर्स दोस्तों करेंटली 4% ऊपर फ्राइडे को बंद होते हुए नजर आए, जब आपने मार्केट्स में हालत खराब देखी। पिछले हफ्ते दोस्तों बाजार भरपूर गिरा, लेकिन बीएसई के शेयर्स ने कहा कि हम तो नहीं गिरेंगे। करीबन 11% दोस्तों जो शेयर है वो बीएसई का चला है। पिछले एक महीने के अंदर 42%, तो लास्ट 6 महीने में 43-44% चला है। और ये बात ध्यान रखिएगा, लगातार दोस्तों बीएसई भी आपको यहाँ पर बोनस ये सब देता हुआ नजर आया, और एनएससी ने भी बोनस का अनाउंसमेंट किया। तो हमेशा अगर आप देखेंगे तो डेफिनेटली बीएसई के शेयर्स में तेजी देखने के पीछे का रीज़न है जो एनएससी को वॉल्यूम मिलती हुई, मतलब वॉल्यूम नहीं, जो वैल्यू मिलती हुई नजर आएगी, जो मार्केट कैप होती हुई नजर आएगी, उसका सीधा सीधा जो इम्पैक्ट है वो डेफिनेटली बीएसई पे पड़ता हुआ नजर आएगा। इसके कारण बीएसई की वैल्यूएशंस भी ओवरऑल आपको बढ़ती हुई नजर आएगी। तो यही बात है। अभी जिनको पता है, जिनको नहीं पता है, लेकिन हाल ही में दोस्तों एनएससी ने करीबन बोनस शेयर्स दिए थे 4:1 के रेशियो में, राइट। तो ये सारी चीज़ें हैं जो दोस्तों अब एनएससी भी करता हुआ नजर आ रहा है। और आई थिंक ये आप मान के चल सकते हैं कि डेफिनेटली जो आईपीओ है, मुझे लगता है कि दोस्तों अब आपको आता हुआ नजर आएगा। हो सकता है कि इस साल में ना आए, बट नो डाउट दोस्तों ये अगले साल में मार्च से पहले मुझे लगता है कि आता हुआ नज़र आ जाएगा। और ये सही है कि देखिए वैल्यूएशन जो है वो किस तरीके से रहती है, वो एक अपने आप में इम्पॉर्टेंट प्ले करेगा रोल। कितना करोड़ का आईपीओ आ सकता है, तो देखिए एक्सपेक्टेशन यही कि जो आईपीओ का साइज़ है वो करीबन आपको 25,000 करोड़ से 30,000 करोड़ के बीच में रहता हुआ नजर आएगा। कितना कंपनी डाइल्यूट करती है वो देखने वाली बात रहेगी ज़रूर, बिकॉज मेरे हिसाब से कंपनी एक बार हो सकता है उससे पहले वापस से अपडेटेड डीएचपी फाइल कर दे, कोई बड़ी बात नहीं है। बट मोटा मोटी मेरे हिसाब से 25 से 30,000 करोड़ के आसपास, यानी या आप कह सकते हैं कि Hyundai से भी अगर कोई बड़ा आईपीओ आ सकता है तो वो डेफिनेटली दोस्तों एनएससी का रहता हुआ नजर आएगा, जो अपने आप में सबसे बड़ा इशू अब तक का हमारे बाजार का रह सकता है। अगर Hyundai का 27,000 करोड़ के आसपास, 25,000 करोड़ का ऐसा आता है तो ये 30,000 करोड़ तक भी अपना आईपीओ लेकर आ सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो आई थिंक ये सारी चीज़ें हैं जो मेरे हिसाब से दोस्तों आपको देखनी पड़ेगी। डेफिनेटली कंपनी एनएससी हो या फिर बीएसई हो लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहे हो। जिस तरीके से हमारे कैपिटल मार्केट्स है, राइट, वो लगातार ग्रो करते हुए नजर आ रहे हैं। लोगों का इंटरेस्ट आप देख सकते हैं। पहले जितना दोस्तों परसेंटेज लोग नहीं लगाते थे शेयर बाजार में, डेफिनेटली आपने देखा है लास्ट 2-3 सालों के अंदर एंट्री होती हुई नज़र आ रही है उन लोगों की जो पहले शेयर बाजार में नहीं थे, राइट। भले वो आईपीओ के थ्रू आए, भले वो म्यूचुअल फंड्स के थ्रू आए, बट डेफिनेटली एक एंट्री होती हुई नजर आ रही है। डीमेट अकाउंट्स आपको बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो आई थिंक सारी चीज़ें हैं जो पॉजिटिव है। अब हमको वेट ही करना है कि दोस्तों कब यहाँ पर जो अनाउंसमेंट है वो एनएससी को लेकर होती हुई नजर आएगी, बस उसका वेट करना है। बाकी ये बात सही है कि जो इनके सामने हर्डल्स थे, राइट, जो हम कह सकते हैं कांटे बिछे हुए थे, वो कांटे मोटा मोटी दोस्तों अब हट चुके हैं। और इसलिए दोस्तों यहाँ पर जो कंपनी है वो अपना आईपीओ अब आप कह सकते हैं कभी भी लेकर आ सकती है। और आप देख ही सकते हैं, जैसे मैंने कहा, एनएससी मे रेज 28 to 30,000 करोड़ फ्रॉम इट्स आईपीओ विच विल बी द इंडियाज लार्जेस्ट प्राइमरी ऑफरिंग इन द इंडियन मार्केट आफ्टर एलआईसी पेटीएम। और जैसा मैंने कहा, अब यहाँ पर जब Hyundai का एग्जैक्ट हमको साइज पता चलेगा तो उसके बाद का नो डाउट सेकंड नंबर पे Hyundai आ जाएगा एंड फर्स्ट नंबर पर एनएससी आ जाएगा। और अगर शेयर की दाम और बढ़ जाते तो वैल्यूएशन और बढ़ जाएगी। बट ये बात सही है, कितना टेबल पर स्कोप छोड़ते हैं वो भी देखने वाली बात होगी। बट लेट्स सी होता क्या है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही था। होपफुली आपको वीडियो बढ़िया लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करिएगा। आप बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि इसके अनलिस्टेड मार्केट में प्राइस क्या चल रही है, जिनके पास एग्जैक्ट इसका प्राइस हो, अगर किसी का शेयर हो तो बताइएगा कमेंट सेक्शन में। इस वीडियो में इतना ही था। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।